हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th का 9th चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसके क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक एक्सरसाइज 9.1 के पिछली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। सबसे पहले क्वेश्चन रीड आउट कर देती हूँ। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर. The angle of elevation of the top of tower is 60 degree. From a point 20 meters away from this point on the same bank, the angle of elevation of top of tower is 30 degree. Find the height of tower and the width of river. देखिए, सबसे पहले हम इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक रिवर है, इस बैंक पर एक टावर है। अगर इस साइड से, वो कह रहे हैं जिस बैंक पर टावर है उसकी अपोजिट साइड से हम टावर की टॉप को देखें, तो ये टावर की टॉप है, ये अपोजिट साइड ऑफ द रिवर हो गया। तो अगर इस टावर को यहाँ से ऑब्जर्व किया जाए, इसकी टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। लेकिन अगर इस बैंक से हम 20 मीटर्स दूर जाएं, क्वेश्चन ये कह रहा है, और वहाँ से उस पॉइंट से हम टावर की टॉप को देखें, तो इस पॉइंट से हम टावर की टॉप को देखेंगे तो ये लाइन कनेक्ट होगी, तब ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हमारा 30 डिग्री है। तो वो क्वेश्चन जो है हमसे पूछ रहा है कि टावर की हाइट कितनी होगी। तो पहले हम लेबलिंग कर लेते हैं। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। तो सी बी जो है वो हमारी रिवर हो गई, ये भी हमें कैलकुलेट करना है। जो ए बी है वो हमारा टीवी का टावर हो गया, ये भी हमें कैलकुलेट करना है। और डीसी डिस्टेंस हमें दे रखा है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ट्रायंगल एबीसी उठाएंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। तो सबसे पहले हम इसमें एच पी और बी कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए ये 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाली साइड ए सी, हाइपोटेन्यूज 60 डिग्री एंगल अंडर ऑब्जर्वेशन, सामने वाली साइड ए बी परपेंडिकुलर और रिमेनिंग साइड बी सी, ये बेस बन गई। अब देखिए, हमें इसके अंदर परपेंडिकुलर ए बी की ज़रूरत है क्योंकि इसकी हाइट फाइंड करनी है, और बी सी भी हमें फाइंड करना है। तो हमें इन दोनों की ज़रूरत है, पी और बी की। और ये हमारे कौन से टी रेशियो में आएंगे, टैन और कॉट में। तो इसलिए हम इसमें उन दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं टैन अप्लाई कर रही हूँ, तो टैन 60 का फॉर्मूला पी अपॉन बी। टेबल में से वैल्यू देखी, इसकी वैल्यू आई √3। परपेंडिकुलर जो है वो है हमारा ए बी और बेस जो है वो है हमारा बी सी। तो इसमें से हम ए बी की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आएगी ए बी इज इक्वल टू बी सी √3। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम दूसरे ट्रायंगल की तरफ चलते हैं। दूसरा ट्रायंगल है हमारा इन ट्रायंगल ए बी डी। ये वाला बड़े वाला ट्रायंगल हम उठाएंगे। सबसे पहले इसमें भी हम एच पी और बी निकाल लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। ये 90 डिग्री, और इस ट्रायंगल में 90 के सामने वाली साइड ए डी हाइपोटेन्यूज, 30 डिग्री इज एंगल अंडर कंसिडरेशन, इसके सामने वाली साइड ए बी परपेंडिकुलर और बेस बी डी। और इस बी डी को देखिए हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी। अगर मैं बी सी में सी डी को ऐड कर दूं तो मेरे पास बी डी आ जाएगा। तो इसको मैं ब्रेक करके इस तरह से लिख लूँगी। इसमें भी हमें परपेंडिकुलर और बेस की ही ज़रूरत है, तो फिर से हम टैन अप्लाई करेंगे। टैन 30 पी अपॉन बी। टैन 30 की वैल्यू है हमारे पास 1/√3। परपेंडिकुलर हुआ ए बी और बेस हुआ हमारा बी डी, और बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी। तो इसमें अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए बी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, बी सी √3,
तो इस ए बी की जगह हमने यहाँ से वैल्यू उठाकर पुट कर दी और नीचे हमारे पास आया बी सी प्लस सी डी। देखिए सी डी हमें क्वेश्चन में गिवन था 20, तो वो भी हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, बी सी प्लस 20 इज इक्वल टू, देखिए बी सी √3 है, जब बी सी √3 को हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 3BC। तो 20 इज इक्वल टू 3BC माइनस BC, तो 20 इज इक्वल टू 2BC। तो BC कितना आ गया हमारे पास 20/2 यानी कि 10 मीटर्स। तो जो ये रिवर थी हमारी, जो हमें जिसकी विड्थ कैलकुलेट करनी थी, वो हमारे पास आ गई 10 मीटर्स। अब देखिए दूसरी चीज़ थी, हमें AB भी कैलकुलेट करनी है। AB कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास AB की वैल्यू थी BC इंटू √3, तो इसमें हम पुट कर देंगे। BC हमारा आया, BC √3 था, BC हमारा आया 10 इंटू √3 और √3 की वैल्यू हमें मालूम है 1.732, तो इसको मल्टीप्लाई करा तो दिस इज द हाइट ऑफ टावर। यहाँ हमने रिवर की विड्थ निकाल ली और यहाँ हमने टावर की हाइट निकाल ली। तो दिस क्वेश्चन वाज वेरी इजी। आई होप आपको समझ आया हो। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 मैं रीड कर देती हूँ। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Find the height of the tower. तो सबसे पहले हम इसमें फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड है, तो वो कह रहे हैं हमारे पास एक बिल्डिंग है 7 मीटर्स हाइट की। तो मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है और एक केबल का टावर है। देखिए कई बार हमें इन क्वेश्चंस में ये कंफ्यूजन हो जाता है कि हमारी टावर बड़ी है या बिल्डिंग बड़ी है। कई बार इस तरह के छोटे छोटे से डाउट्स आते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्वेश्चन को ध्यान से रीड आउट करें। अगर क्वेश्चन ये कह रहा है जैसे इसमें कि बिल्डिंग से हम टावर को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन रहा है, तो आप जहाँ से देख रहे हैं और एंगल ऑफ एलिवेशन उस केस में है, तो जिसको आप देख रहे हैं वो हाइट ऑब्वियसली बड़ी होगी। तो जब हम बिल्डिंग से केबल टावर की टॉप को देख रहे हैं और हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, तो ऑब्वियस है कि जो आपका टावर है वो बड़ा होगा। तो हम जो ये फिगर है इसको इस तरह से देखते हैं। ये ए बी लिया हमने, ये हम सी डी लेंगे। तो जो ए बी है वो हमारा क्या है इस केस में, ए बी इज द बिल्डिंग, और जो सी डी है वो हमारा टावर है इस केस में। और ए बी की हाइट हमें कितनी दे रखी है 7 मीटर्स। और दूसरी चीज़ वो ये कह रहे हैं, अगर हम इस बिल्डिंग की टॉप से देखें टावर की टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है। तो अगर हम इसको ज्वाइन करें तो हमारे पास ये लाइन बन के आई। तो इसके लिए हमारे को हॉरिजॉन्टल लाइन की भी नीड है, तो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर ली। तो ये जो एंगल है ये हमारा बना 60 डिग्री। और दूसरी बात कह रहे हैं कि हम बिल्डिंग की टॉप से ही टावर के फुट को देखें, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 40। तो बिल्डिंग का टॉप ये और टावर का फुट ये, तो इसके टॉप से इसके फुट को हम देख रहे हैं, तो हमने इसको ज्वाइन किया। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो हमें दिया है 45 डिग्री। अब बाय ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी ये एंगल भी हमारा 45 डिग्री का हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन है उसमें हमें टावर की हाइट बतानी है। तो अब देखिए, अगर ए बी हमारा 7 है, तो अगर इस पॉइंट को हम ई लें तो ये भी बट ऑब्वियस है हमारी 7 मीटर होगी। ये सामने लाइंस हैं दोनों, ए बी और ई सी, ये दोनों इक्वल होंगी, पैरेलल लाइंस हैं तो इक्वल भी होंगी ये दोनों। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम उठाएंगे इस केस में ट्रायंगल ई ए डी, जो ये वाला ट्रायंगल है हम उसको उठाएंगे इन ट्रायंगल ई ए डी।
सबसे पहले हम इसमें एच पी और बी लिख लेंगे। ये हमारा 90 डिग्री, 90 के सामने वाली साइड ए डी हाइपोटेन्यूज, एंगल 60 डिग्री, इसके सामने वाली साइड यानी कि ये डी ई, ये परपेंडिकुलर, और ए ई बना बेस। अब इसमें देखिए हमें परपेंडिकुलर और बेस की ज़रूरत है, डी ई और ए ई की। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे tan थीटा। थीटा इसमें 60 डिग्री है। फॉर्मूला लगाया हमने tan का, टेबल से tan की वैल्यू देखी, परपेंडिकुलर है डी ई और बेस है ए ई। अब देखिए जो हमारे पास, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास डी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए ई रूट 3। ये डी ई की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसके बाद हम दूसरा ट्रायंगल उठाते हैं। दूसरा ट्रायंगल है हमारा इसमें ए बी सी। ये ट्रायंगल है हमारे पास, इन ट्रायंगल ए बी सी। इसमें भी हम एच पी और बी तीनों को निकालेंगे। ये मान लीजिए 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाली साइड ए सी, 45 के सामने वाली साइड ए बी परपेंडिकुलर और बी सी बेस। इसमें भी हमें पी और बी की ही नीड है, तो हम फिर से tan अप्लाई करेंगे। इस केस में थीटा हमारा 45 है, tan 45 की वैल्यू टेबल में 1, परपेंडिकुलर है इस केस में हमारे पास ए बी, बेस है बी सी। अब देखिए ये हमारे पास आ गया ए बी इज इक्वल टू बी सी, और ए बी हमारे को कितना गिवन है क्वेश्चन में, 7, तो यानी कि 7 आ गया हमारा बी सी। अब देखिए अगर हम फिगर में गौर करें तो ए ई और बी सी ये दोनों हमारे इक्वल होंगे, दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो अगर 7 बी सी की वैल्यू आई है तो ए ई की वैल्यू भी हमारे पास कितनी हुई, 7 मीटर। अब अगर ए ई की वैल्यू आ गई तो हम डी ई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। डी ई कितना आएगा हमारा, डी ई था हमारा ए ई रूट 3, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 7 इंटू रूट 3। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब डी ई की वैल्यू 7 रूट 3 और ई सी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 7, और क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, सी डी। तो सी डी कैसे निकलेगा, देखिए जो सी डी है वो हमारा डी ई प्लस ई सी के इक्वल है। अगर डी ई में हम ई सी को ऐड करें तो वो हमारा डी सी बन जाएगा। डी ई कितना आ चुका है हमारा यहाँ पर, देखिए 7 रूट 3 प्लस ई सी कितना है हमारे पास 7। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे। इसमें से देखिए 7 कॉमन आया, रूट 3 प्लस 1, इसमें हम रूट 3 की वैल्यू पुट कर देंगे 1.732 प्लस 1, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 19.124 मीटर्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आप सबको क्वेश्चन नंबर 12 भी ज़रूर समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 सेज, as observed from the top of a 75-meter tall lighthouse, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse, find the distance between the two ships. सबसे पहले इसमें फिगर ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये सी है जिसमें शिप्स हमारी सेल कर रही हैं, और ये एक लाइट हाउस है। एक शिप यहाँ पर है और एक शिप यहाँ पर है, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बोला है वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, तो यानी कि दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में हैं। ये जो लाइट हाउस है ये हमें 75 मीटर टॉल दिया हुआ है, और यहाँ से एक शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हम सबसे पहले ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। एक एंगल हमारा ये बनेगा, और दूसरी शिप को जब ऑब्जर्व करेंगे
तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरह से बनेगा। ये देखिए, जो ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये हमारा 30 डिग्री है, तो यहाँ से ऑल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये एंगल आया 30 डिग्री। इसी तरह से जो ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है ये है हमारा 45 डिग्री, तो ऑल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये हमारा बनेगा 45 डिग्री। और अब हम यहाँ पर इसकी सबसे पहले लेबलिंग कर लेंगे, ए बी सी डी। तो ए बी जो है वो है हमारा इस केस में लाइट हाउस, और सी और डी जो हैं ये हमारी दो शिप्स हैं। ये हमें इस क्वेश्चन में गिवन है और हमें फाइंड करना है सी डी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। इन दो शिप्स के बीच का डिस्टेंस कितना है। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस में हमें कई बार कंफ्यूजन ये होता है कि दो एंगल्स गिवन है 30 और 45, तो 30 कौन सा होगा और 45 कौन सा होगा, ये 30 या ये 30। तो ये भी बहुत छोटा सा ही डाउट है। देखिए, इसके लिए हमें क्या करना है, जो परपेंडिकुलर के नियरेस्ट होगा, ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसके जो नियरेस्ट एंगल होगा वो बड़ा होगा और जो इससे दूर एंगल होगा वो 30। ये एंगल पास में है तो ये 45, ये इससे दूर है तो ये 30 डिग्री होगा। अब देखिए, इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसमें उठाएंगे ट्रायंगल बी ए सी। तो इस ट्रायंगल को हम लिख लेते हैं बी ए सी। इसमें सबसे पहले हम एच पी और बी कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा 90 डिग्री, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, 45 के सामने वाली साइड ए बी परपेंडिकुलर, और रिमेनिंग साइड ए सी जो है वो बन गई बेस। इस क्वेश्चन में भी हमें परपेंडिकुलर यानी इसकी और इस बेस की नीड है, हाइपोटेन्यूज की कोई नीड नहीं है। तो इसमें भी हम tan अप्लाई करेंगे, tan 45 डिग्री। इसका फॉर्मूला P/B, 45 tan की वैल्यू 1, परपेंडिकुलर है हमारा ए बी, बेस है हमारा ए सी। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और ए बी की हमें वैल्यू दे रखी है 75। तो इस तरह से ए सी की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास, 75। अब हम उठाते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी डी। ये इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ, इन ट्रायंगल ए बी डी। इसमें भी सबसे पहले हम एच पी और बी कैलकुलेट करेंगे। 90 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 30 डिग्री, 30 के सामने वाली साइड ए बी, सॉरी बी डी इज हाइपोटेन्यूज, 30 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर ए बी, और रिमेनिंग साइड यानी कि ए डी जो है वो बन गई हमारी बेस। और ए डी को हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, डी सी प्लस ए सी। देखिए, डी सी में अगर मैं ए सी को ऐड कर दूं तो ए डी बन जाएगा, तो इसीलिए ए डी को हमने ब्रेक कर दिया। इस ट्रायंगल में भी हमें हाइपोटेन्यूज की कोई नीड नहीं है, तो हम tan थीटा ही अप्लाई करेंगे। tan 30 का फॉर्मूला P/B, tan 30 की वैल्यू 1/√3, परपेंडिकुलर इज ए बी, बेस इज ए डी, और ए डी को हमने किस में ब्रेक कर दिया, डी सी प्लस ए सी में। अब देखिए, इसमें हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा डी सी प्लस ए सी इक्वल्स टू ए बी √3। अब डी सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ए सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी आ चुकी है, 75। तो डी सी प्लस 75 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास, 75। तो ये हमारा बन गया, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, क्योंकि ए सी भी हमारे पास कितना आया था यहाँ 75, और ए बी हमें ऑलरेडी 75 गिवन था। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 75√3 माइनस 75, इस 75 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया। अब 75 कॉमन ले लिया तो बचेगा √3 माइनस 1। यहाँ √3 की वैल्यू पुट कर देते हैं 1.732। इसको और सॉल्व किया
तो हमारे पास आ गया इंटू 0.732। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 54.9 मीटर्स। तो 54.9 मीटर्स इज़ द वैल्यू ऑफ CD। ये हमें इसमें फाइंड आउट करना था। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। तो आई होप आपको आज का कंटेंट भी ज़रूर समझ में आया होगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। आई विल बी वेरी वेरी थैंकफुल।